इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। Cabinet, You and haven't not been only in this allowed. We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. अमेरिकी प्रेसिडेंट के ओवल ऑफिस में कल जो हुआ वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ओवल ऑफिस में जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। दो देशों के सुप्रीम लीडर्स के बीच इस तरह की झड़प ऑन कैमरा शायद ही आपने कभी देखी होगी, कभी दुनिया ने देखी होगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के 1100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई का कोई अंत अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कहा था, कई बार कहा था कि वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा देंगे। उन्होंने पुतिन से बात करके मीडिएशन की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन ओवल ऑफिस में कल जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा कि अब किसी मध्यस्थ की जरूरत ट्रंप और जेलेंस्की के बीच पड़ने वाली। कहां तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म करने की बात हो रही थी और कहां बात अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों के टूटने पर आ पहुंची है। कहां तो बात रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर हो रही थी और कहां बात अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच पावर गेम तक पहुंच गई। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक नए ग्लोबल इक्वेशन यानी वैश्विक समीकरण का इशारा कर दिया है। इसमें एक तरफ अमेरिका और रूस हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर चुके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड, चेक रिपब्लिक समेत दूसरे और भी कई देश हैं। जेलेंस्की और ट्रंप की इस मुलाकात के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। जियोपॉलिटिक्स का जो भी सारा गुणा गणित होता है जियोपॉलिटिक्स का, वो बिखर गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे समीकरण बनेंगे, इसे समझने के लिए पहले कल ओवल ऑफिस में क्या हुआ ये जानना और उसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 28 फरवरी को जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो राष्ट्रपति ट्रंप उनके स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। ट्रंप ने उनका वेलकम किया, उन्हें अंदर ले गए। दोनों नेताओं और उनके डेलीगेशन के बीच बातचीत के बाद जब ट्रंप और जेलेंस्की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वहां क्या होने वाला है। ट्रंप के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो बैठे थे। जेलेंस्की के साथ भी उनकी पूरी टीम मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और दोनों यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर साथ काम करने के लिए राजी हैं। इसके बाद उन्होंने रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र किया। कहा कि दुनिया में शांति लाने के लिए उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है। Do that. We have had some very good discussions with Russia. I spoke with President Putin, and we're going to try and bring this to a close. It's something that you want and that he wants. We have to negotiate a deal, but we've started the confines of a deal, and I think something can happen. The big thing is the number of soldiers, mostly at this point, but soldiers being killed. You're losing thousands of soldiers. On both sides, we're losing a lot of soldiers, and we want to see it stop. ट्रंप ने बताया कि वो जेलेंस्की के साथ लंच के बाद कुछ अग्रीमेंट्स पर साइन करने वाले हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद और उसके साथ को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ना केवल युद्ध के दौरान बल्कि युद्ध के बाद भी यूक्रेन को अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान जेलेंस्की लगातार रूस और पुतिन पर निशाना साध रहे थे। एक सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा भी कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन के साथ हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के प्रेसिडेंट इसी तरह आपसी संबंधों और नई डील्स को लेकर बातचीत करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन 50 मिनट तक चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कब ऐसा मोड़ ले लिया जिसने अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये बात किसी को पता ही नहीं चली और मामला बिगड़ गया।
प्रेस के सवालों के जवाब में ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को हर हाल में रोकना चाहते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, जिसे रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सीज फायर को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पुतिन ने पिछले कई सालों में 25 बार सीज फायर के एग्रीमेंट तोड़े हैं और बिना सिक्योरिटी गारंटी के सीज फायर की कोई डील काम नहीं करने वाली है। And about just ceasefire, we can't just speak about ceasefire and speak. It will not work. Just ceasefire will not never work because I'm like a president. I have this experience, and not only me. Ukraine before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times. 25 times he broken his own signature. 25 times he broken ceasefire. But he never broke to me. He never broke to me. No, you were the president. He You never were the broke- president he during. never broke to me. In 2016, you've been the president, Mr. President. You've been the president, but he had, of course, not with you, but he had during those period. He had conversations with our side, and we had Normandy format. You know, the France, Germany, Ukraine, and Russia, and he broken 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे कहा कि अमेरिका पुतिन लड़ाई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अमेरिका अगर निगोशिएशंस कर रहा है तो वो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भी दे। इसी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की बात को काटना शुरू कर दिया। Let's not talk about Odessa. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa, but a lot of cities have been destroyed. There are a lot of cities that are not recognizable. There's not a building standing. No, And you a lot of have to things come, have to Mr. happen. President. You have to come and to look. No. We have very good cities. Yes, a lot of things have been destroyed, but mostly cities alive, and people work, and children go to school. Sometimes it's very difficult. Sometimes closer to front line, children have to go to underground schools or online. But we live. Ukraine is fighting, and Ukraine lives. This is very important. And maybe it's Putin is sharing this information that he destroyed us. ये सारी बातें दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच तल्खियां बढ़ा रही थी। दोनों के चेहरे पर तनाव नजर आने लगा था। पुतिन के साथ तालमेल को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की पर निशाना साध दिया। Aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. इसी बीच वहां मौजूद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पत्रकारों को कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन की तरह नहीं है। वो डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को सुलझा रहे हैं। वेंस के इस बयान के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने उनसे सवाल कर दिया कि 2014 से अब तक अमेरिका में ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के बाद फिर से ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन किसी ने रूस को नहीं रोका। और यहीं से ज़ेलेंस्की और वेंस के बीच की बहस तेज होती चली गई और ट्रंप भी इसमें शामिल हो गए। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't- not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. इस बहस में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी शामिल हो गए। बात इतनी तेजी से पलट गई कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अमेरिका में यूक्रेन की एम्बेसडर उस्काना मरकोरोवा वहीं पर मौजूद थी। देखिए, जिस समय प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच बहस होने लगी थी, उस समय वो कितनी परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सीधे सीधे ये बता दिया कि अमेरिका के बिना यूक्रेन ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। And
I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. इस तल्ख बातचीत के बाद ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात वहीं पर खत्म हो गई। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जेलेंस्की का पूरा सेटअप बिखर चुका था। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन को हर हाल में सीज फायर की उस डील को साइन करना ही होगा जो अमेरिका रूस के साथ मिलकर तय करेगा, नहीं तो वो यूक्रेन को मदद करना बंद कर देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की के पास व्हाइट हाउस में रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। केवल 10 मिनट की बातचीत में यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह बिखर गए थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बहस के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने के लिए बोल दिया गया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस से बाहर निकले तो उनके साथ न तो ट्रंप थे न ही जेडी वेंस। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के साथ की जा रही मिनरल्स की डील भी रद्द कर दी और इसके ठीक बाद अमेरिका ने यूक्रेन में एनर्जी रिस्टोरेशन के काम के लिए दी जा रही मदद भी रोक दी। अमेरिका इस बात पर अड़ गया है कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप से माफी मांगे। यूक्रेन का लंबे समय तक साथ देने वाले अमेरिका के सेक्रेटरी लिंडसे ग्राहम भी इस विवाद के बाद जेलेंस्की से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में भी इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच हुई इस घमासान को लेकर खलबली मची हुई है। हालांकि यूक्रेन का अपोजिशन अभी भी रूस के साथ लड़ाई में जेलेंस्की का साथ दे रहा है, लेकिन एक एमपी ने जेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलेक्जेंडर दुबिंस्की यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने पहले भी कई बार जेलेंस्की का विरोध किया है। 2023 में उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर रूस के लिए जासूसी के आरोप लगाए गए थे। अलेक्जेंडर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एड्रेस करते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्हें बाइडेन फैमिली से जुड़े करप्शन को सामने लाने की वजह से जेल में डाल दिया गया है। इसके साथ ही अलेक्जेंडर ने यह भी बताया कि कैसे यूक्रेन में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। However, for the past 15 months, I have been unlawfully imprisoned on fabricated charges. My alleged crime was exposing corruption involving the Biden family. I was the first one who exposed this information in 2019, and I was labeled Russian agent for that. Today, hundreds of people in Ukraine are incarcerated not for any legitimate offense, but solely for their political beliefs. Their only guilt lies in speaking the truth, opposing Zelensky's administration, and calling for an end to the war. तो जेलेंस्की पर दो तरफा दबाव पड़ने लगा है। अमेरिका ने तो देखिए साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि अब वो लड़ाई में यूक्रेन का साथ नहीं देगा। दूसरी तरफ उसके अपने देश में भी उनका विरोध शुरू हो रहा है और यह भी तय है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद से यह विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के लोग जान रहे हैं कि रूस से लड़ाई में अमेरिका की मदद के बिना रूस से लड़ाई नामुमकिन है। हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो अब क्या होगा? क्या यूक्रेन रूस के साथ अमेरिका के कहने पर सीज फायर की डील पर अगर साइन कर देगा, क्या कर पाएगा? या जेलेंस्की के पास अभी भी कोई और चाल बची है, कोई और विकल्प बचा हुआ है? ट्रंप की दो टूक के बाद फिलहाल जेलेंस्की को कनाडा और यूरोप समेत और भी कुछ देशों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका और यूरोपीय संघ और वेस्टर्न अलायंस के साथ यूक्रेन पर तत्काल समिट बुलाए जाने की मांग की है। यह भी कहा जा रहा है कि समिट यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहा है। ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और नाटो चीफ से भी बात की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्वीट कर रूस को हमलावर देश और यूक्रेन को पीड़ित बताया है। उन्होंने लिखा है कि हम पिछले 3 साल से यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद दे रहे हैं। इसमें उन्होंने अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान का नाम भी लिखा है। इस मदद के लिए उन्होंने सबको शुक्रिया कहते हुए अपील की है कि सभी देशों को यूक्रेन की मदद करते रहनी चाहिए। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट कर लिखा है कि यूक्रेन के दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्वीडन के पीएम ने भी ट्वीट कर यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कही है। नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और ईयू ने भी अमेरिका के इस बयान के बाद यूक्रेन की मदद की बात कही है। इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स के भी ऐसे ही बयान सामने आए हैं। कनाडा ने भी यूक्रेन को अपना सपोर्ट जारी रखने की बात कही है। इधर हंगरी खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। पीएम ऑर्बन विक्टर ने ट्वीट कर लिखा है कि ताकतवर इंसान शांति लाता है और कमजोर युद्ध। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहस के साथ शांति के लिए खड़े हुए, तब जबकि ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। यानी यूक्रेन पर अमेरिका और उसके पुराने साथी अलग अलग राहों पर चल पड़े हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इतने सारे देश मिलकर भी यूक्रेन को वैसी मदद कर पाएंगे जो अमेरिका अकेले कर रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोप के कई देशों के लीडर्स से सीधे सवाल किया है
कि अमेरिका के बिना आप यूक्रेन की मदद कैसे कर पाएंगे, और यह सवाल जायज भी है। आप नाटो को ही देख लीजिए, कहने को तो नाटो में 32 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है। 2023 में अमेरिका ने नाटो को $860 बिलियन दिए थे, $860 बिलियन। अमेरिका के बाद जर्मनी का नंबर आता है, उसकी हिस्सेदारी $68.1 बिलियन की थी। यूके 65.8 बिलियन और फ्रांस ने $56.6 बिलियन का फंड नाटो को दिया था। बाकी देशों की बात ही क्या की जाए। तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए तो नाटो का क्या होगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका ने 2022 से 2024 के बीच यूक्रेन को $119.7 बिलियन की मदद दी है। दुनिया भर के हथियार और सपोर्ट सिस्टम दिया है, जो दूसरे यूरोपियन देशों और साथी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो अगर ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे और यूक्रेन को मदद भेजनी बंद कर दी, तो यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मदद के बाद भी यूक्रेन के लिए इस लड़ाई को लंबा खींच पाना असंभव हो जाएगा। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की के पास बहुत ज्यादा वक्त और कोई रास्ता बचता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि अगर ट्रंप ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3, तो समझिए कि बात कहां तक पहुंच गई है, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और रेफरेंस के साथ न्यूज। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें भाई, नहीं तो तब भी नोटिफिकेशन जाएगी नहीं अगर ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं किया हुआ है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,